हरे कृष्णा। मैं गौरांगी कृष्णदासी आज आपके लिए कृष्णा के भक्त की लीला की कथा लेके आई हूँ। कथा जैसा कि हर बार होता है, कृष्ण जो है हर बार किसी न किसी रूप में भक्तों पे कृपा करने के लिए हर बार कैसे प्रकट होते हैं, इसमें इस आपको चर्चा मिलेगी। एक गांव में एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था हरिभजन। हरिभजन कृष्णा का बहुत 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 अच्छा भक्त था, लेकिन एक बार की बात है कि उसके जीवन में उसे बाकी चीज़ों के कष्टों से तो लोग निकल जाते हैं, मान जाते हैं। लेकिन उसको ऐसी बीमारी ने घेरा कि वो अपने बीमारी से बहुत परेशान हो गया और उसने सोचा कि मैं अपने आप को न हो तो खत्म कर देता हूँ, आत्महत्या कर लेता हूँ। घर में हरिभजन किसी से बिना बोले हुए सुबह भोर में ही उठ के कहीं चला गया। परिवार वाले उसको करीब 12 से 15 दिन तक ढूँढे, नहीं मिला हरिभजन। तो जो घर के बड़े थे बाकी, उन्होंने सोचा लगता है कि हरिभजन आत्महत्या कर लिया अपनी बीमारी के कारण। हरिभजन वो लोग इंतज़ार करते रहे। 2 महीने का समय बीत गया लेकिन हरिभजन नहीं आया। तब तो पूरे परिवार वालों को भरोसा हो गया कि अब हरिभजन नहीं रहा। उन्होंने हरिभजन का संस्कार करने का मतलब कि उनका 13वीं का प्रोग्राम रखा। हरिभजन जैसे ही प्रोग्राम चल रहा था, हवन वगैरह का काम चल रहा था, पूजा-वूजा चल रही थी, जो भी 13वीं का कार्यक्रम होता है, उसी वक़्त हरिभजन उनको द्वार पे दिखा। 2 लोग बड़े हिम्मत करके पास में गए और पूछे, भैया, क्योंकि वो डर रहे थे कि कहीं ये कोई भूत तो नहीं है, लेकिन नहीं, वो भूत तो नहीं थे, वो हरिभजन थे। उन्होंने पूछा, भैया आप कहाँ चले गए थे बिना बताए? तो हरिभजन वो बताने लगे कि मैं जो हूँ अपनी बीमारी से परेशान होके मैं मरने के लिए चला गया था रेलवे ट्रैक। सबसे पहले मैं रेलवे ट्रैक पे गया तो वहाँ ट्रेन को देख के मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैं मरना वहाँ कैंसल कर दिया। लेकिन मैं अपनी बीमारी से बहुत परेशान था। उसके बाद मैं काशी चला गया। काशी गया, वहाँ गंगा मुझे दिखी, गंगा जी। मैं वहाँ भी अपने आप को पानी में जाके डूबने का कोशिश किया, पर हिम्मत नहीं हुई। मैं वहाँ से बाहर निकल गया। फिर लेकिन मेरा जीने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी क्योंकि बीमारी मेरी मुझे बहुत तोड़ के रख दी थी। उसके बाद से मैं वृंदावन धाम गया। वृंदावन धाम गया वहाँ तो वहाँ मैं भक्तों को देखा। सब भक्त मतलब कितने मग्न हैं, किसी को कोई कष्ट भी है तो कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनको देख के मुझे भी भक्ति करने का इच्छा जागृत हुआ और मैं थोड़े दिन तक मैंने जप वगैरह किया। थोड़ा दिन मैंने जप किया, लेकिन मैं फिर भी बहुत दुखी था और मैं फिर से मरने का प्लानिंग करता हूँ। अब मैं जाता हूँ जमुना में, सीने तक जब मेरे सीने तक आती है, जल आता है, तो मेरा मन घबराने लगता है कि मैं कैसे मर जाऊँ। और मैं फिर से मरने का प्लान कैंसल करके फिर से बाहर निकल के बैठता हूँ बड़े उदास मन से कि मैं मरना चाह रहा हूँ पर मैं मर नहीं पा रहा हूँ। ये क्यों हो रही थी? क्योंकि उसके ऊपर कृष्ण कृपा थी। उसको ऐसी स्थिति में एक बहुत दूर में बैठे हुए साधु जो थे, साधु महाराज देख रहे थे। उन्होंने एक कम उम्र के लड़के को, अपने शिष्य को भेजा उनके पास और बोला कि उनको बुला के लाओ मेरे पास। और वो एक पेड़ के पास नीचे बैठे हुए थे साधु जी, साधु महाराज। तो उन्होंने बोलते हैं, हरिभजन, तुम अपने जीवन को समाप्त क्यों करना चाहते हो? तुम तो कृष्णा की इतनी सुंदर भक्ति करते हो, इतने अच्छे भक्त हो, कितना अच्छा कीर्तन करते हो, कितना प्यारा भजन गाते हो, तो तुम्हें मरने की इच्छा कैसे हुई? तो बोले, मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हो गया। बोलते, अपने पूरे पूर्व जन्म के कारण तुम्हें इस शरीर में रहते हुए इतने कष्ट हो रहे हैं। अब तुम्हारा ज्यादा दिन की आयु तो रह नहीं गई, तो फिर तुम क्यों ना भक्ति में ही आगे बढ़ो? क्यों तुम्हें मरने का मन में क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर तुम अभी अपने आत्महत्या कर लिए तो फिर तो तुम्हें फिर से ये जन्म को तुम बिगाड़ दोगे, अपना अगला जन्म भी बिगड़ जाएगा। और तो ये तो सही नहीं है। वो साधु के बोलने पे हरिभजन ने सोचा कि सही बात है, मैं इतने दिन से कृष्णा की भक्ति करता था पर मुझे विश्वास नहीं था। और मैंने अपना विचार बदल दिया। हरिभजन ने बताया कि मैंने अपना विचार बदल दिया कि अब मुझे मरना नहीं है, मुझे परिवार वालों की याद आने लगी। तो मैं बोला, एक बार चलता हूँ, परिवार वालों से मिलता हूँ। तो मैं यहाँ आया, देखिए तुम लोग मेरी तेरहवीं कर रहे हो, मुझे इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई दुःख नहीं हुआ क्योंकि मेरा मन तो अब कृष्ण में लग गया है, कृष्ण में रम गया है। बस मैं एक बार अपने परिवार को देख के और यहाँ से मैं फिर से दोबारा
अब मैं द्वारिका, वृंदावन, जितनी भी मेरी आयु है, मैं इसी जगह धाम में ही मैं रहूँगा। बस मैं बताने आया था कि मैं ठीक हूँ। हरिभजन परिवार वाले बहुत मना कर रहे थे कि मत जाओ, मेरे पास ही रहो। लेकिन हरिभजन बोले नहीं, मैं सिर्फ़ एक बार मिलने आया था, सबसे मिल लिया, देख लिया और अब मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बिना बताए गया था। और हरिभजन चले जाते हैं वृंदावन धाम। कुछ दिन वो वृंदावन में रहते हैं, उसके बाद वो द्वारिका जाते हैं। फिर से उन्हें परिक्रमा करने का मन हुआ और फिर से वो वृंदावन धाम आते हैं। गोवर्धन परिक्रमा करते हैं और गोवर्धन परिक्रमा करने के बाद जब वो बांके बिहारी जी के दर्शन करने आए, उन्होंने शीश झुकाया। कृष्णा ने उन्हें उनकी उनके समर्पण को देख के, ज़्यादा नहीं, वो 3 महीने में ही अपने शरीर को त्याग दिए। कृष्णा ने उन पर कृपा करी। हरि भजन बिना जीवन तो व्यर्थ है। ये छोटी-सी कथा आपको कैसी लगी? ये सत्य घटना थी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को हमारी विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पूर्णतः चार शिल प्रवाद हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने के बोले हैं, जो कि इस प्रकार से है, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ एक माला जपिए, अच्छा लगता है। 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। जैसे आप 16 माला पे आते हैं, आप कृष्णा के हेतु की कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के हेतु की कृपा के पात्र बनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।